The position vector of a particle r as a function of time t is given by r vector equals to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meter, t is in second, and they are unit vector. Which of the following statement is wrong for the motion of the particle? तो बेटा पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, ये हमने लिखवा भी रखा होता है, पता भी होना चाहिए कि जब किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होते हैं तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, और उसमें आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है ना। ध्यान दो ज़रा, अगर किसी को नहीं पता ध्यान से देखो कि जैसे ये मान लो अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में ये उसका रेडियस है, ठीक है, ये उसका अपने पास क्या है, रेडियस है, ये मान लेते हैं ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस क्या है, आर, ठीक है। ये वाला एंगल अपने पास क्या है, थीटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, है ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, इसकी पोजीशन लिखो, तो तुम बोलोगे कि सर देखो ये तो इसकी वाई है और ये उसका क्या है बेटा, एक्स है। तो क्या तुम एक्स और वाई बता सकते हो? एक्स और वाई ही तो इसके कोऑर्डिनेट है, एक्स कोमा वाई तो है। तो बेटा थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है वो साइन थीटा में लिखी जाती है और थीटा के साथ वाली कॉस थीटा में, यानी एक्स की वैल्यू बेटा है आर कॉस थीटा और y की वैल्यू है बेटा r साइन थीटा। ये बात समझ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो p पार्टिकल है वो सर्कल के ऊपर घूम रहा है, अगर उसके कोऑर्डिनेट r cos थीटा और r साइन थीटा जैसे है, और r बेटा उसका कहाँ क्या है, वहाँ पे r बेटा है उसका रेडियस वहाँ पे, है ना। अच्छा, cos थीटा को तुम ओमेगा टी भी लिख सकते हो, जैसे इसने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसने r को वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे याद करो अपने पास r जो होता है रेडियल वेक्टर जो होता है ना, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा अपने पास स्मॉल r वेक्टर, है ना, स्मॉल r लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल r वेक्टर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या साइन ओमेगा टी आई कैप और कॉस ओमेगा टी जे कैप। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताओ कि अब जैसे यहाँ पे r जो है वो रेडियस है, तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करें बेटा, है ना, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन, जो r अपने पास आएगा, r तो अपने पास कितना आ जाएगा, r अपने पास आ जाएगा 4, है ना। तो इस सर्कल का, इस पार्टिकल का जो रेडियस है ना, वो तो अपने पास कितना आएगा 4, ठीक है। अच्छा, ओमेगा इसमें कितना है, ओमेगा बेटा इसमें है 2 पाई। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा, क्या टाइम पीरियड 2 पाई बाई 2 पाई यानी 1 सेकेंड आ जाएगा ना। टाइम पीरियड इसका कितना आएगा, 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी कितनी आएगी पार्टिकल की, तो वेलोसिटी बेटा होती है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। अपने को r भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो बताओ r तो अपने पास रेडियस है 4 ना। अच्छा, ओमेगा जो है वो अपने पास कितना है, ओमेगा अपने पास है 2 पाई, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अपने पास आ रही है 8 पाई। इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 8 पाई आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सेलरेशन कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाय r होगी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है ना। यानी अपने को सही और गलत बताने हैं, तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं बेटा सबसे पहले तो, है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ माइनस r वेक्टर, ये तो सही है बेटा, है ना। r वेक्टर जो होता है वो सेंटर से पार्टिकल की तरफ होता है, ऐसे होता है बेटा r वेक्टर ना। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन वेक्टर बनाओ, तो एक्सेलरेशन वेक्टर तो टुवार्ड्स द सेंटर होता है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, याद है ना, टुवार्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर आर वेक्टर के 180 डिग्री पे होता है ना। तो ये पॉइंट अपना जो है वो सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर इज वो v स्क्वायर बाय r होता है, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ये 8 नहीं आ रहा बेटा, ये अपने पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 पाई। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पार्टिकल पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, ये वाला पॉइंट भी बेटा सही है। तो ये बात बेटा तुम याद रखना, आर वेक्टर ए वेक्टर 180 डिग्री पे होते हैं। हम थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, वहाँ से टाइम पीरियड भी आ सकता है। थैंक यू।